राधे राधे भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद। आज हम कथा सुनेंगे समुद्र मंथन से अमृत आदि अन्य रत्नों की उत्पत्ति एवं मोहिनी अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, कालकूट विष को शिव जी पान यानी कि पी गए, तब जीवों को शांति मिली। उसके बाद देवता एवं दैत्यों ने पुनः समुद्र को मथना आरंभ किया। दूसरी बार कामधेनु गौ उत्पन्न हुई, उसे दैत्यों ने लेना चाहा। यह देखकर भगवान नारायण बोले, हे दैत्यों, शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी शुभ कार्य की सिद्धि हेतु ब्राह्मण एवं ऋषियों को दान अवश्य देना चाहिए, जिसमें गोदान सर्वोत्तम माना गया है। अतः कामधेनु को सप्तऋषियों को समर्पित कर देना चाहिए। अब समुद्र मंथन से जो भी रत्न निकलेंगे, उसमें से एक दैत्यों को, एक देवताओं के भाग में आएगा। समुद्र मंथन से तीसरी बार उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि ने ले लिया। चौथी बार 4 दांत वाला श्वेत रंग का ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ले लिया। 5वीं बार अत्यंत सुंदर कौस्तुभ मणि निकली, जिसे देखकर श्री नारायण बोले, इसे हम लेंगे। देवता और दैत्यों ने प्रसन्नता पूर्वक वह मणि त्रिलोकीनाथ को दे दी। 6वीं बार पारिजात नामक वृक्ष की उत्पत्ति हुई, उससे देवताओं ने ले जाकर देवलोक में स्थापित कर दिया। फिर रंभा नाम की अति रूपवती अप्सरा प्रकट हुई, जो किसी को न मिली। वह अपने नृत्य एवं गायन से हर किसी का मनोरंजन करने हेतु उत्पन्न हुई थी। 8वीं बार समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उनके दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में वरमाला थी। उनके वस्त्राभूषणों से अलंकृत सुंदर रूप को देखकर देवता एवं दैत्यों ने समुद्र मथना छोड़ दिया और उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम लोग आपस में मत लड़ो। जिस पुरुष में सर्व गुण संपन्न और वह गुणों से युक्त होगा, मैं उसी के पास रहूंगी। बलपूर्वक कोई मुझे अपने पास नहीं रख सकता। यह कहकर लक्ष्मी जी पुनः बोली, तुम लोग पंक्ति बनाकर बैठ जाओ, जिसे मैं योग्य समझूंगी उसके गले में वरमाला डालकर उसका वरण कर लूंगी। लक्ष्मी जी के वचनों को सुनकर देवता एवं दैत्य अलग अलग पंक्ति बनाकर बैठ गए। तब उन्होंने लक्ष्मी जी ने दैत्यों की तरफ दृष्टि डालकर कहा, ये लोग शक्तिशाली तो हैं, किंतु घमंडी एवं दुराचारी हैं, अतः मैं उनके पास नहीं रह सकती। इनका राज्य सदैव स्थिर भी नहीं रहता। फिर उनकी दृष्टि देवताओं की तरफ हुई। देवताओं को देखकर वे कहने लगी, देवता लोग अत्यंत दुर्बल एवं कमजोर हैं। जब भी इन पर विपत्ति आती है, तब ये भागकर नारायण जी की शरण में जाते हैं। जब ये स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो मेरी रक्षा कैसे करेंगे। इसी प्रकार ऋषि मुनि एवं अन्य के गुण दोषों का वर्णन करती हुई श्री नारायण के सम्मुख गईं और उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, ये सर्वगुण संपन्न है, अतः इन्हीं के चरण कमलों की सेवा करके अपना जीवन धन्य करूंगी। यह कहकर उन्होंने श्री नारायण के गले में वरमाला डाल दी। इतनी कथा सुनने के बाद समुद्र मंथन के आगे का हाल वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, पुनः देवता एवं दैत्यों ने समुद्र मथना आरंभ कर दिया। तब 9वीं बार कन्या के रूप में वारुणी उत्पन्न हुई, जिसे दैत्यों ने ले लिया। उसके बाद हाथ में अमृत कलश लिए हुए धन्वंतरी वैद्य प्रकट हुए। उन्हें देखकर देवता एवं दैत्यों की प्रसन्नता की सीमा न रही। बलशाली दैत्यों ने धन्वंतरी वैद्य के हाथ से अमृत कलश छीन लिया। यह देखकर देवताओं ने कहा, तुम लोग अधर्म कर रहे हो, अमृत में आधा भाग हमारा है। किंतु दैत्यों ने उनके वचनों को अनसुना कर दिया और अमृत के लिए आपस में लड़ने लगे। उसी समय निराश हो चुके देवताओं के पास श्री नारायण जी आकर बोले, हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी माया रचकर तुम लोगों को सारा अमृत पिला दूंगा। इस तरह से देवताओं को धीरज देकर उन्होंने एक अद्वितीय सुंदरी का रूप धारण किया और दैत्यों के पास गए। मोहिनी का रूप ऐसा था जिसे देखकर ऋषि मुनि असुर देवता एवं बड़े बड़े तपस्वी भी मोहित हो जाते थे। जय श्री राम, जय कृष्ण कन्हैया। अब सुनते हैं देवासुर संग्राम की कथा। राजा परीक्षित को संबोधित करते हुए सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री नारायण की चाल से दैत्यगण अमृत पीने से वंचित रह गए और देवता सारा अमृत पी गए। तब दैत्यों को उन पर बड़ा क्रोध आया और अपने अस्त्रों को लेकर देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। अमृत मानकर देवतागण शक्ति संपन्न हो चुके थे। फिर श्री नारायण की कृपा भी प्राप्त हो गई थी। देवताओं ने भी अस्त्र उठा लिया।
देवराज इंद्र समुद्र मंथन से प्राप्त ऐरावत हाथी पर सवार होकर वहां आ गए और दैत्यराज बलि मय दानव द्वारा निर्मित बैहायश नामक विद्वान विमान पर आरूढ़ होकर आ गया। सभी दैत्य एवं देवता क्षीर सागर के तट पर अस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध करने लगे। हे राजन, देवराज इंद्र ने अपने तीक्ष्ण बाणों से दैत्यराज बलि को घायल कर दिया। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी और उसने माया युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अपने बैहायस विमान को आकाश में ले जाकर दृष्टि से ओझल गायब होकर ईंट पत्थर अग्नि एवं पहाड़ आदि बरसाने लगा। नग्न होकर राक्षसियों हाथ पर खप्पर एवं नंगी तलवार लिए हुए देवताओं पर टूट पड़ी। यह देखकर देवताओं में घबराहट उत्पन्न हो गई। डरकर वे श्री नारायण की शरण में जा पहुँचे। तब भगवान दीन हितकारी हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर गरुड़ पर आसन्न होकर दल में कूद पड़े और उन्हें देखते ही काल नेमि दैत्य ने उन पर त्रिशूल से आक्रमण कर दिया, किंतु श्री नारायण जी ने उसे पकड़कर वाहन सहित मार डाला। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल श्री विष्णु भगवान की जय।